गर्मी काफी पड़ रही है और इस गर्मी के मौसम में मन नहीं करता रोटी दाल चावल खाने का, सब्जी खाने का। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत कंफर्ट फूड लेके आई हूँ। हाँ जी, इडली सांभर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता और बनकर जब आता है सामने तो इसका फ्लेवर इतना बढ़िया होता है कि मन नहीं करता तो भी हम खा लेते हैं। और डाइजेशन के लिए भी ये समर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं मेरे साथ। आप सबका स्वागत है इंडिया रसोई पूनम में। सबसे पहले हम यहाँ पर इडली की तैयारी कर लेते हैं। अब आप देखकर चौंक मत जाइएगा कि पूनम ये ओट्स का क्या करोगी। तो यहाँ हम इडली थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में बनाएंगे, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट देंगे, क्योंकि नॉर्मली हम सूजी दाल चावल की हमेशा खाते हैं। आज मैं आपको और हेल्दी वर्जन में बताती हूँ। आधा कप मैंने ओट्स लिया है और आधा ही कप हम यहाँ पर पोहा लेंगे। कोई भी पोहा आप ले सकते हैं। और साथ में जो मैंने ओट्स लिया है वो प्लेन ओट्स है। ओट्स काफ़ी हेल्दी होता है, तो इन दोनों को हम आधा आधा कप लेकर अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेंगे और देखिए इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप इसे को बनाकर भी रख सकते हैं और जल्दबाजी में आप बस इसको अच्छे से दही में फेंटिए सूजी के साथ और आपकी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए इडली का बैटर बना लेते हैं। तो एक बड़ा चौड़ा मुंह का बोल लेंगे और उसमें ये पाउडर जो हमने ग्राइंड किया था डाल देंगे। जितना हमने यहाँ पर ओट्स और पोहा लिया था उसका डबल हम यहाँ पर सूजी लेंगे। हाँ जी, बारीक वाली सूजी लेंगे तो और अच्छी इडली बनेगी, और मोटी है तो भी चलेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 कप सूजी लिया है और 1 कप ही हमने पोहा और ओट्स को लिया। तो इन दोनों को जितना हमने लिया उतनी ही हम दही डालेंगे। तो यहाँ हमने 2 कप के करीब सारा सामान लिया था, 1 कप सूजी और 1 कप पोहा और ओट्स को मिलाकर, तो 2 कप हुए। और उस हिसाब से हमें यहाँ पर 2 कप ही दही लेनी है। रूम टेम्परेचर की दही लीजिएगा, बहुत खट्टी दही नहीं लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दही डाल दी है 2 कप अच्छे से। ये मैं आधा कप वाला यूज़ कर रही हूँ, तो इसे देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। आधे कप को 2 बार मैंने यूज़ कर लिया तो ये 1 कप हो जाता है। तो इस तरीके से 4 कप दही डाल दी है और साथ में सूजी भी 1 कप डाल दी है 2 बार। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को करने के बाद हमें थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, जिससे हमारी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर सोख हो जाएं और फूल जाएं। तो देखिए पानी डालकर इस तरीके से हमें बैटर तैयार कर लेना है। दही डाल दिया है। दही के बाद यदि आपको लगेगा बहुत टाइट है, सूखापन है, तो ही थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करिएगा। तो देखिए इस तरीके से सारी चीज़ों को मिला दिया है, आप बैटर देख सकते हैं। और इसको अब हम यहाँ पर आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रखेंगे। यदि आपके पास टाइम है और आप स्कूल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप इसको दही को रात में ही मिला दीजिए और इसे रात भर फ्रिज में रख दीजिए। जब ऐसे इडली आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आधे घंटे के लिए सोक करते हैं उस इडली में, और रात भर 7 से 8 घंटे के लिए जो रखते हैं उस इडली में, दोनों में आपको अंतर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट इडली बनती है जब उसे हम 6 से 7 घंटे के लिए रखते हैं। लेकिन अभी समय कम है तो मैं यहाँ पर बस 1 घंटे के लिए ही रखूँगी। अब आइए यहाँ पर सांभर बना लेते हैं। इमली को देख लिया है आपने, बस नींबू की जितनी लेकर सोक करने के लिए रख देंगे। और यहाँ 1/4 कप दाल लेंगे, अरहर की दाल जिसको तुअर दाल भी कहते हैं। यहाँ 4 चम्मच के करीब है, ले लिया है। अच्छे से 2 से 3 बार धोकर इसमें पानी डालेंगे। जैसे हम दाल बनाते हैं नॉर्मली वैसे ही दाल की तरह इसमें पानी ऐड करना है। और इसमें हल्दी और नमक, हाँ जी, बस सिंपली हल्दी और नमक ही डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार आप डालिए और इसका पानी का बैलेंस हम बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसका ढक्कन लगाकर हम दाल को पकाएंगे। यदि आपके पास टाइम हो तो दाल को आधे घंटे के लिए सोख करके तब पकाइए, तो और आराम से और जल्दी बन जाएगी। तो अब हमें दाल को एक विशल आएगी तो तेज़ फ्लेम पर हमें इसको एक विशल तक पकाना है। फिर हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और 8 से 9 विशल तक बिल्कुल दाल जब तक बहुत अच्छे से गल नहीं जाती तब तक हमें इसको पकाना है। हाँ जी, सांभर में पीसे दाल के नहीं दिखते, बिल्कुल इसको फाइन कर लेना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब दाल को हम अच्छे से पकाएंगे। अब आइए इसके लिए सब्जियां देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जियों में मैंने लिया है पम्पकिन, जिसको सीताफल भी कहते हैं। थोड़ी सी ड्रम स्टिक ले ली है, गाजर ले ली है, बैगन ली है, एक प्याज। और ये सारी ही सब्जियां आप कम ज़्यादा और सब्जियों को इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यही सब्जियां ली हैं।
आप इसकी मात्रा अपने हिसाब से जैसा आप खाना पसंद करते हैं वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। सारी सब्जियाँ यहाँ पर मैंने 10 से 12 पीसेज में ली हैं। एक प्याज है मीडियम साइज़ की, एक छोटा सा बैगन लिया था, एक गाजर थी, सीताफल बोलूँ तो यहाँ पर लगभग 50 ग्राम होगा। और आइए अब इस सब्जियों से सांभर बनाना शुरू करते हैं। तो दाल पकी रही है, यहाँ पर 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स, और ये तड़का अभी है, ये बहुत अच्छे से हम इसे भूनेंगे और सारी चीज़ें हम गैस कम कर देंगे जब तेल हमारा अच्छा गर्म हो जाएगा। और इस तरीके से लाल मिर्च 3 से 4 ज़रूर डालिएगा, इससे अच्छा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं और तब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। देखिए इसको भुनने में आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये सारी चीज़ें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे जब हम प्याज डाल देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्याज भुन गई है तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मोटे मोटे आप काट के डालिएगा, टमाटर से अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में। और ये इतना हम फाइन इसको यहाँ पका लेंगे कि बिल्कुल भी सांभर में पता ही नहीं चलेगा कि हमने टमाटर भी ऐड किया है। तो इस तरीके से टमाटर को हमें अच्छे से बिल्कुल इसे पकाना है जब तक ये बिल्कुल गल नहीं जाता। इस तरीके से देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम यहाँ पर दूसरी सब्जियों को भी ऐड कर लेंगे, जैसे सीताफल। सीताफल आप पसंद करते हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसकी जगह लौकी भी डाल सकते हैं, बैगन और गाजर। और ये सब्जियां जब हम इस तरीके से डालते हैं ना तो ये सब्जियां बहुत ज़्यादा नहीं मैशी हो जाती, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं होती और ये सांभर में अच्छे से पीसेज में दिखाई देती है। जबकि सांभर तभी अच्छा लगता है जब सब्जियां उसमें होती हैं और थोड़ी खड़ी खड़ी और हल्का सा थोड़ा कच्ची रहती हैं, तभी सांभर अच्छा लगता है। तो इसीलिए मेरे इस तरीके से आप ज़रूर कढ़ाई में एक बार बनाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। काफ़ी लोग कुकर में ही दाल के साथ पका लेते हैं तो उसमें सब्जियों का टेस्ट ख़राब हो जाता है और वो फ्लेवर नहीं आ पाता है। अब देखिए यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला डाला है, कोई भी ब्रांड का आप सांभर मसाला डाल सकते हैं। और आधा चम्मच यहाँ पर कश्मीरी मिर्च और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें पहले तो अच्छे से मिक्स करना है, मसाले बहुत अच्छे से सब्जियों में चले जाएं। और यहाँ पर हम अब मीडियम टू लो फ्लेम पर गैस को कर देंगे। देखिए सब्जियों में ना जब तक सांभर अच्छे का मसाला अच्छे से नहीं पहुँच जाता तब तक सब्जियों में बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आता है। तो सब्जियों में मसाले डालने के बाद इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट तक मसालों के साथ। फिर इसमें हमने जो इमली थी उसको मैंने अच्छे से उसका पल्प निकाल लिया है, डाल दिया है साथ में इसके, क्योंकि सांभर आपको पता ही होगा कि थोड़ा खट्टा रहता है तो उसमें इमली का पल्प ज़रूर पड़ता है। और इसमें पानी डालकर, पानी अभी आप यहाँ पर जितनी सब्जियाँ गल जाएं उस हिसाब से भी पानी डाल सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा भी। तो देखिए इतने में हमारे यहाँ पर दाल भी पक चुकी है बहुत अच्छे से। देखिए 7 से 8 विशल बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाया और उसके बाद देखिए दाल बहुत अच्छी पकी है, बिल्कुल देखिए इसके सीड्स नहीं दिख रहे और इसको अभी हम विस्कर की हेल्प से और मथ लेंगे। तो देखिए दाल बिल्कुल फाइन हो जाएगी, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा आपकी अरहर की दाल है कि कौन सी दाल है। और इस तरीके से बिल्कुल इसको हमें बारीक कर लेना है, बिल्कुल घोल हमारा पतला हो जाएगा तैयार। अब इसमें पानी आप चाहे तो अभी दाल में ऐड कर सकते हैं या आप जब सांभर में ऐड करेंगे इस दाल को तब भी आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए दाल बिल्कुल रेडी है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है। और दाल अरहर की ही हमेशा सांभर में यूज होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रहे हैं और सब्जियों को हमें बहुत ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए बीच बीच में हम 4 से 5 बार इसको चेक करते रहेंगे हर 2 से 3 मिनट में, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। मैं भी यहाँ पर कई बार बीच बीच में इसको चेक कर रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ थोड़ी सी कच्ची होती हैं तो अच्छी तो लगती ही हैं खाने में, साथ में उसके पौष्टिक तत्व भी ख़त्म नहीं होते। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा तो सांभर बहुत बढ़िया आप बना सकते हैं। इवन आपके घर में जब बच्चे हैं और वो सब्जियां नहीं खाते तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूँगी कि आप इन सब्जियों को
थोड़ा सा अलग निकाल लीजिए और सब्जियों को ठंडा करके आप इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर दीजिए और फिर आप सांभर में ऐड कर सकते हैं यदि आपके घर में बच्चों को दिक्कत होती है सब्जी खाने। इस तरह से भी आप सब्जियां बच्चों को खिला सकते हैं। इतने हमारा यहाँ पर सांभर पक रहा है। आइए हम बैटर चेक कर लेते हैं। लगभग मुझे 1 घंटा हो चुका है और इसके बाद अब हम इडली बनाएंगे। मैं खुद बोलूँगी कि ये इडली उतनी अच्छी नहीं होगी जो आप फर्मेंट करके 4 से 5 घंटे में बनाते हैं ना, वो इडली बहुत ही फ्लफी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। इस तरीके से हम बनाते हैं, इंस्टेंट इडली बोलते हैं इसको, लेकिन वो मज़ा नहीं है। उसकी एक अलग ही फ्लेवर और टेस्ट होता है। तो एक बार आप रात में ज़रूर सोख करके दही में डाल के देखिएगा, आपको डिफरेंट खुद पता चल जाएगा और आप बोलेंगे पूनम तुम सही ही बोल रही थी, बहुत अंतर है। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए। रात में ही दही में सूजी को भिगो कर और उसको फ्रिज में रख देती हूँ। उसकी इडली इतनी अच्छी बनती है कि मैं बता ही नहीं सकती। अब देखिए मैंने सब्जियों को स्पैचुला से चलाया और सब्जियां बहुत अच्छे से यहाँ पर लगभग 70 से 80% कुक हो चुकी हैं। तब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी सांभर की आप कैसा खाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देखिएगा। वैसे तो सांभर पतला ही अच्छा लगता है, बहुत गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। अब सांभर में ऊपर से थोड़ा सा हम गुड़ ऐड करेंगे जिससे इसमें एक हल्का सा मीठापन, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं, बिल्कुल हल्का सा आता है तो अच्छा लगता है, जो खट्टे और मीठे को बिल्कुल बैलेंस करता है। और थोड़ी सी आधी मैंने यहाँ पर प्याज इस तरीके से लच्छे में मोटे मोटे काट कर डालिए। आपने देखा होगा सांभर में खड़ी खड़ी प्याज आती है, उसका यही तरीका होता है रेस्टोरेंट में कि ऊपर से इस तरीके से इसको डाला जाता है। अब इसको डालने के बाद हम इसे पकाना है। हाँ जी, इसमें आप देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे और जो कि मैं वीडियो में नहीं दिखाया, और इसकी लीड लगा कर इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। हाँ जी, दाल डाली है, सब्जियां अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए, गुड़ का फ्लेवर सब में पहुंच जाए तो इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। आइए अब इडली भी बना लेते हैं। ये बहुत हेल्दी है, इस तरीके की इंस्टेंट इडली आप बना सकते हैं और ये टिफ़िन में ले जाइए, घर पर खाइए, किसी भी, और ना तो इवन इसे फ्राई करके भी खाएंगे ना तो बहुत बढ़िया बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इनो यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, एक पूरा पाउच मैंने इनो का डाल दिया है और ये बैटर मैंने अलग निकाला है जितनी हमें एक बैच में बनानी है इडली। ऐसे ही करिएगा क्योंकि हमें इनो बस उतने में ही मिलाना होता है जितनी इडली हमें एक बार में बनानी है। यदि हम सारे में मिला देंगे तो और सारे बैटर को एक बार में हम यूज़ नहीं कर पाते हैं तो फिर इनो डाला हुआ बेकार हो जाता है। तो मैंने उतना ही बैटर अलग निकाल कर और उसमें इनो मिलाया है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिएगा, इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें बैटर की चाहिए होती है। और पहले से ही मैंने इडली की ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है बैटर डालते हुए ट्रे में कि थोड़ा सा साइड साइड से जगह छोड़नी है, जिससे जब इडली फूलेगी बाद में स्टीम में तो उसको वो स्पेस ले लेती है, तो और उसको प्रॉपर जगह भी मिल जाती है। तो इस तरीके से देखिए सारे ही में हम इडली को के बैटर को इस तरीके से डाल देंगे और ये लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैं बैटर डाल रही हूँ हर खाने में। और इसी तरीके से देखिए दोनों ट्रे यहाँ पर तैयार हो गई हैं। आइए, पानी पहले ही मैंने 10 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छा उबाल आने लगा है तो अब इसे मीडियम फ्लेम पर हम इस तरीके से ट्रे को लगाकर दोनों ही ट्रे को एक के ऊपर एक लगा लेंगे। आप चाहें तो यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप कढ़ाई और भगोने में भी पानी डालकर इस तरीके इडली के सांचे को रख सकते हैं और रखने के बाद इसे 12 से 13 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। इतनी हमारी इडली बनती है। आइए हम सांभर को चेक कर लेते हैं। सांभर को लगभग यहाँ 7 से 8 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पर, और आप अब सांभर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत अच्छी हुई है। कोई भी सब्जी ओवर कुक नहीं हुई है। आप इवन ड्रम स्टिक जो बहुत जल्दी पक जाती है उसके पीसेस भी देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे से सारे खड़े खड़े हैं। और सब्जियां देखिए आप, तो इस तरीके से आप यदि सांभर बनाएंगे ना तो आप इसके बिग फ़ैन हो जाएंगे। इवन रेस्टोरेंट से अच्छा आप घर में बना लेंगे, आप जज ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा तरीका है। और शुरू में जो मैंने कड़ी पत्ता डाला था, मस्टर्ड सीड्स डाली थी, वो ज़रूर डालिएगा। वो ही सांभर की कहूँ तो बिल्कुल
एक जान है, इसके बिना सांभर सांभर नहीं लगता। तो देखिए इस तरीके से मैं अक्सर सांभर बनाती हूँ। इवन बोलूँ तो हफ्ते में तो मेरे घर 1 से 2 बार बन ही जाता है। कभी भी दाल चावल सिंपल खाना खाने का मन ना करे तो इस तरीके से जब हम बनाते हैं ना तो अपने आप ही भूख डबल हो जाती है। और देखिए अब सांभर अच्छे से 7 से 8 मिनट में पक चुका है स्लो फ्लेम पर। तब इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे इस तरीके से, और उसके बाद फिर से इसको एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारा सांभर देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इस सांभर को आप ज़रूरी नहीं है इडली के साथ ही खाएं, आप इसे रोटी के साथ खा लीजिए, राइस के साथ खा लीजिए। देखिए एक अपने आप में काफ़ी हेल्दी है, इसमें हमने सब्जी और दाल सारी ही चीज़ें मिलाई हैं। तो बच्चे यदि थोड़ी सी भी दिक्कत करते हैं तो जो प्रोसेस मैंने बताया ग्राइंड करके आप सब्जी मिला दीजिए, उस तरीके से भी आप इनको दे सकते हैं और आप बच्चों को पता भी नहीं चलेगा इस बहाने कि उन्होंने कितनी सारी सब्जियां किस तरह की सब्जियां खाई हैं। तो आइए अब सांभर रेडी हो गया तो इसको सर्व भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको गर्मा गर्म आप बोल में सर्व करिए और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय करिए। इवन आप इसे बनाकर रात में ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह इसको एक बार गर्म कीजिए और आप इसे ऑफिस में ले जाना चाहते हैं, सुबह के ब्रेकफास्ट में करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं एंजॉय। तो इस तरीके से हमारा बहुत डिलीशियस ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल तरीका जो सांभर का है वो सांभर हमारा यहाँ बनकर तैयार हुआ है। आप बताइएगा आपको आज की सांभर की रेसिपी कैसी लगी। अब आइए हम इडली भी चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने बोला था ना जो साइड साइड में जगह होती है वो भर जाती है। हाँ जी, जब स्टीम होती है तो देखिए इडली ने अपनी पूरी जगह ले ली है इस तरीके से। और ये इडली और फ्लपी हो सकती थी जब यदि मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ती, जो कि मैंने आज नहीं किया। तो इस तरीके से आप ओट्स की और पोहे को मिलाकर भी एक फ्लपी बहुत हेल्दी वर्जन में इडली तैयार कर सकते हैं और टेस्ट बिल्कुल भी आपको अलग नहीं लगेगा। एक बार ज़रूर इस तरीके से आप इडली बनाइएगा। और इस इडली को बनाने में आपको 12 से 13 मिनट लगते हैं। और अब इसको उतार कर हमें तुरंत नहीं निकालना है, बिल्कुल जब ठंडी हो जाती है ना, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी तब निकालेंगे। तो आप देखिए बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये भी बहुत सॉफ्ट होती है इस तरीके से, इसमें भी जालियाँ पड़ती हैं और ऊपर जो क्रैक आती है ना इडली में, उससे पता चल जाता है कि हमारी इडली बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट है और स्पंजी बनी है। तो आप देखिए जालियाँ आपको बहुत आराम से दिख रही होंगी और उतनी ही सॉफ्ट भी हैं। तो इसी तरीके से हम सारी इडलियों को निकाल लेंगे, पर ध्यान रखिएगा ठंडा करके ही निकालें। देखिए आपको ऊपर भी छेद दिख रहे हैं क्रैक्स के इस तरीके से, और पीछे भी। तो यही तरीका होता है इडली बनाने का। अब इसी तरीके से हमें सारी इडलियां को यहाँ निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितनी हेल्दी इडली बनी। इसका कलर हल्का सा आपको क्रीम कलर में होगा, बिल्कुल सफ़ेद इडली नहीं बनेगी जैसे कि चावल की बनती है, साथ में सूजी की बनती है। ये हल्का सा इसका कलर डल रहता है। अब मैं देखिए आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूँ, अंदर तक देखिए। तो जो प्रोसेस मैंने बताया है ना, यदि आप उस तरीके से बनाएंगे तो आप भी बहुत सॉफ्ट फ्लपी इडली बना सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि आपको बहुत ही अच्छी इडली परफेक्ट चाहिए तो आप रात के लिए सोक कर के लिए रख दीजिए और 7 से 8 घंटे बाद बनाइए। दही में इतने अच्छे से फर्मेंट आ जाता है कि आपकी इडली के क्या कहने, वो वाली कंडीशन होती है। तो इस तरीके से एक बैच मैंने बना लिया। अब देखिए मैं दूसरा बैच आपको दिखा रही हूँ। ये सूजी वाली इडली, हाँ जी, बच्चों के लिए सूजी वाली इडली बनाई थी और हमने खाई है यहाँ पर ओट्स वाली इडली। अब देखिए सूजी वाली इडली भी कितनी अच्छी फ्लपी हुई है, क्रैक्स आपको खुद ही दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, और कितनी फूलकर बड़ी साइज़ में हुई है। इसको भी अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे ट्रे को और ठंडा कर कर ही हम इन सारी इडलियों को बाहर निकालेंगे। तो ये सूजी की इडली है जो कि काफ़ी वाइट आपको दिख रही होगी और हल्का सा ओट्स वाली इडली का कलर डल था। ये डिफरेंट है दोनों में, आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। कलर का डिफरेंट देखिए और साइज़ का, ये देखिए इन इडलियों को देखिए, तो आप समझ सकते हैं दोनों इडलियों में अंतर। और अब इसको भी हम ठंडा करके निकाल रहे हैं इसी तरीके से। और देखिए सारी इडलियां हम इस तरीके से बाहर कर लेंगे। अब देखिए इडलियां भी बन गई है, सांभर भी बन चुका है। तो आइए क्यों ना इसको आप सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म।
तो इस तरीके से देखिए सांभर को सर्व कर रही हूँ मैं। और इसके ऊपर हम अपनी जालीदार फ्लफी स्पंजी और हेल्दी इडली को रख देंगे। और इस तरीके से हमारा हेल्दी बिल्कुल लंच कह सकते हैं, ब्रेकफास्ट बोलिए चाहे डिनर बोलिए, किसी भी टाइम खाइए आपका मन नहीं बढ़ेगा। बहुत ही टेस्टी बनी है और बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई है मैंने। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, आप समझ पाएंगे खाने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, हमारा सांभर इडली बन गया है और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। तो कभी भी कुछ अलग सा खाने का मन करे या मन ना करे, गर्मियों में कुछ भी ना खाने का, तो उस केस में भी आप इसको बना सकते हैं। आपको कहीं भी ये हैवी नहीं लगेगा खाने के बाद, और इससे आपकी भूख और बढ़ेगी ही। तो आप इसको ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। और यदि आपको दोनों चीज़ें एक साथ बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है तो आप सांभर सिंपली बना लीजिए, जिसको आप सिंपल राइस से भी खा सकते हैं, चाहे रोटी हो, राइस हो, चाहे नॉर्मली आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खाइए, सबके साथ ये बिल्कुल परफेक्ट जाता है। तो ज़रूर से एक बार बनाकर देखिएगा। इस तरीके से आपको ये रेसिपी सही में बहुत अच्छी लगने वाली है। आप कहेंगे पूनम हमेशा कहती हो ये रेसिपी अच्छी लगेगी, वो अच्छी लगी, लेकिन सही में आप एक बार जरूर से, जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप जरूर से ट्राई करिएगा। सारी ही रेसिपी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि मुझे बनाते बनाते और इतनी चीज़ों का आइडिया हो गया है कि अब चीज़ें गड़बड़ होने के चांसेस कम होते हैं। अब चीज़ें परफेक्ट ही बनके तैयार होती हैं। तो जरूर से ट्राई करिएगा। जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।